हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। लेट्स टॉक अबाउट उदित नारायण सन। आप अच्छे से उनको जानते हैं, आदित्य नारायण। अब आजकल तो ज़्यादा ही अच्छे से जान रहे होंगे जो उन्होंने कंट्रोवर्सी किया, तो उसी के बारे में चलिए बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। कितने लोग हैं आप में से जो आदित्य नारायण को किसी उनकी स्पेशलिटी की वजह से या उन्होंने कुछ सिंगिंग में बहुत ज़्यादा कारनामे सर अंजाम दिए हैं, कोई बहुत आउट क्लास आउटस्टैंडिंग किस्म के जो है ना वो काम किए हैं, सॉन्ग्स जो है ना उनके क्रेडिट पे हैं, तो उस वजह से वो उनको जानते हैं, या उदित नारायण के जो है बेटे की वजह से उनको मतलब जानते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले, इनफैक्ट 2 दिन पहले ही उन्होंने एक अपना वो उनका कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट चल रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने एक लड़के को उनके जो है कॉन्सर्ट के दौरान ही वो शायद सेल्फ़ी लेने की कोशिश कर रहा था या उनके साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था, तो इन्होंने ना सिर्फ़ ये कि उनके उस लड़के के हाथ से उसका मोबाइल छीन के दूर फेंक दिया, बल्कि जो इन्होंने माइक हाथ में पकड़ा हुआ था वो भी उसको मारा। अब वो सर पे लगा, हाथ पे लगा, इट्स नॉट क्लियर, लेकिन मारा, ये हम सब ने क्लियरली देखा है। तो क्या वजह है भई इनके आदित्य नारायण के इस जो एंगर इश्यूज़ के या इस मिसबिहेवियर का ये पीछे क्या जो है ना वो रीज़न हो सकती है? अब देखने सुनने में अगर थोड़ा-सा आयरॉनिकली बात करें तो या तो बहुत कोई हाई लेवल की सेलिब्रिटीज़ हो जाती हैं ना, तो वो उनमें फिर वो एक एटीट्यूड और वो जो आ जाती है, वो गर्दन में कहते हैं ना अकड़ आ जाती है कि वो किसी को कुछ समझते नहीं हैं, और ख़ास तौर पे इस तरह की हरकतें करके तो वो ज़्यादा जो है वो बज़ में रहते हैं। लोग उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने नोटिस किया ना कि भई कोई जितना ही बड़ी सेलिब्रिटी है, किसी को जितनी ज़्यादा इज़्ज़त मिली है ना, वो उतना ही ज़्यादा हम्बल होता है, और फैन्स की तरफ उनका रवैया जो है ना वो बहुत अच्छा होता है। बहुत सी चीज़ों को लेके ठीक है, किसी वक़्त फैन्स भी बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हैं, तो वो चीज़ रिएक्शन बन जाते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होता है कि वो उतने ही हम्बल होते हैं जितना ज़्यादा। अब आदित्य नारायण का ये बिहेवियर जो उन्होंने कॉन्सर्ट में दिखाया है, ये जो है ना इससे लिए अब बाद में चाहे वो जिस तरह का भी बयान देते हुए, स्टेटमेंट देते हुए नज़र आएँ कि जी वो उनको मुसलसल उनकी सिंगिंग के दौरान परेशान कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। ये जो है ना ये बाद में ज़ाहिर है, ये तो एक्सपेक्टेड है। अगर वो ये इस तरह की लॉजिक ना दें या अपने आप को क्लियर करने की कोशिश ना करें, तो वो ज़्यादा अजीब लगेगा, वो इसी किस्म की बातें करेंगे। कुछ भी ऐसा होता है तो सेलिब्रिटीज़ अपने आप को क्लियर करने के लिए कुछ इसी तरह के बयान देते हैं। ये नई चीज़ नहीं है। अब ये भी नहीं कह सकते कि हमेशा सेलिब्रिटीज़ ही गलत होते हैं, लेकिन नहीं, इस पर्टिकुलर केस में चूँकि आदित्य नारायण के साथ ये चीज़ें पहले भी वो बहुत सी जगहों पे अपने एंगर इश्यूज़ की वजह से सीन क्रिएट कर चुके हैं। तो कुछ इसी तरह का सीन जो है वो यहाँ पे भी हुआ। जो है ना वो हुआ है। इन्होंने, अब आपके लिए शायद दूसरा फ़ोन लेना उतना बड़ा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जिस किसी का आपने उठा के फेंक दिया, दूर फेंक दिया, तो उसके लिए शायद वो चीज़ बहुत इश्यू हो। वो पैसे खर्च करके जो है वो आपका गाना सुनने के लिए वहाँ पे आया था। तो इस तरह की बिहेवियर की उम्मीद एक सेलिब्रिटी से रखना, सेलिब्रिटी चलो है तो सही ना, चाहे अपने फ़ादर के नाम की वजह से ही है, तो है तो सही, लोग जानते हैं इनको, तो इस तरह सा का एटीट्यूड रखना कि जैसे कोई बहुत कोई टॉप स्टार हो, ये बिल्कुल जो है ना वो एक इवन टॉप का भी कोई सेलिब्रिटी हो ना, तो इस तरह की चीज़ों के लोग प्यार करते हैं आपसे, बाज़ औक़ात वो भी लाइन क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन ये चीज़ आप मारने पे उतर आओ और मतलब बिल्कुल ही इस तरह का बिहेवियर करो, बिल्कुल सूट जो है ना वो नहीं करता। अब जिस लड़के से मोबाइल छीना गया था, दूर फेंका गया था, उसका कहना है कि भई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना उनको हिट करने की, ना कुछ ऐसा करने की कोशिश की है, जस्ट जिस तरह वो बाकी लोगों से भी हाथ मिला रहे थे, न साथ-साथ अपने गाने के दौरान साथ-साथ सेल्फी वगैरह बना रहे थे। मेरी भी बस उतनी ही सी जो है ना वो इंटेंशन थी, तो उन्होंने उसका मोबाइल पकड़ के जो है ना वो दूर फेंक दिया। बात ये नहीं कि कौन दोनों में से
सच बोल रहा है, कौन सही है, कौन गलत है। लेकिन चूँकि इस वक़्त हम आदित्य के बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनका ये नया नहीं है। अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ साल पहले एयरपोर्ट पे भी उन्होंने जो है वो इसी तरह का अपना बहुत ज़्यादा जो अक्कड़ कह लें, अपने बाप की एक अच्छी खासी फ़ेमस सेलिब्रिटी होने का ज़ोम कह लें, गुरूर कह लें, तो उसकी बेस पे एक उधर सिक्योरिटी ऑफ़िसर थे एयरपोर्ट पे, उनके साथ इन्होंने अच्छी खासी जो बिलो द बेल्ट जाके बात की थी। इनका लगेज जो है वो इनका ज़्यादा था जितना कि रिक्वायर्ड होता है एयरलाइन में ट्रैवल करने के लिए, उससे इनका लगेज काफ़ी ज़्यादा था। और ऑब्वियस सी बात है कि सिक्योरिटी ऑफिसर, ये उन लोगों की ड्यूटी है कि भई वो लोग उनको रोकेंगे कि या तो सामान कम करें या उसका जो भी एक्स्ट्रा पे करना बनता है। ये सारी दुनिया में ये रूल है, किसी के लिए कोई हट के नहीं है। लेकिन वहाँ पे इन्होंने सीन क्रिएट करना था, तो इन्होंने तब वहाँ पे भी किया, और वो जो भी सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनको अच्छी खासी इन्होंने उनकी इंसल्ट की। वहाँ पे लोग वीडियो भी बना रहे थे, वो वीडियो वायरल भी हुई काफ़ी ज़्यादा, और इन्होंने यहाँ तक, वो कहते हैं ना, बिलो द बेल्ट जाके इन्होंने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। इन्होंने यहाँ तक उन्हें कह दिया कि भाई मुंबई मुंबई पहुँचोगे ना तो तुम्हारी मैं चड्डी ना उतारी तो मेरा नाम बदल देना। इस तरह की इन्होंने बड़े-बड़े जो है ना इस तरह की बातें की थी। ये काफ़ी साल पहले की बात है। फिर ये वो भी मुंबई पहुँच गए, ये भी मुंबई पहुँच के भई नाम भी ना बदला इन्होंने, ना ही उस ऑफ़िसर को कुछ मतलब इस तरह से किया। तो क्यों इंसान को जो है इस तरह की बात निकालनी, और स्पेशली जब लोग आपको पसंद करते हैं, बहुत से लोग आपके फैन्स हैं, तो आपको आपको उनके लिए एक आइडियल आइडियल बनना है कि भई किस तरह से, अगर कुछ इस तरह की कंडीशंस आ भी जाती हैं, हालात हो भी जाते हैं, तो थोड़ा-सा अपने आप को बर्दाश्त का दिखा के दूसरों के लिए भी वो करना है कि मार-पीट या इस तरह की हरकतें करना ना किसी को भी अच्छा सूट नहीं करता। आपको बहुत से लोग देखते हैं, फ़ॉलो करते हैं, और आजकल ये सेलिब्रिटीज़ में ये चीज़ काफ़ी चल पड़ी है। 100% चीज़ों में अगर वो चीज़ें, हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा सेलिब्रिटीज़ ही गलत होते हैं। बाज़ औक़ात फैन्स की भी गलती होती है, बहुत ज़्यादा वो पर्सनल होने की, बहुत करीब जाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे भी वो कुछ चीज़ें फिर ज़ाहिर है इरिटेट करती हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में ये इनके साथ मुसलसल हो रहा है। एक काफ़ी साल पहले एक लड़की ने भी इनके साथ इनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात वग़ैरह लगाए थे, तो ये मतलब इनका ऑन एंड ऑफ ये चलता रहता है। अभी कुछ दिन पहले हमने अलवेश यादव का सीन देखा, रेस्टोरेंट में वो किसी के साथ, किसी ने उनको जो उन्होंने बाद में एक्सक्यूज़ दिया कि भई उन्होंने मुझको गाली दी थी, तो उन्होंने जाके उसको थप्पड़ मार दिया। तो अब बहुत से लोग अगर एल्विश के फैन्स हैं तो वो सपोर्ट करेंगे, जी बिल्कुल ठीक किया, गाली दी तो उसको थप्पड़ मार दिया। और अगर हर इंसान इसी तरीके से हैंडल करने के, बहुत से और से तरीके होते हैं, अगर हर इंसान इसी तरीके से हैंडल करना शुरू कर दे, जिसको गाली दी उसने वो कहे जी मैंने ज़ुबान से गाली दी, वो भी अगर उसी वक्त जवाब में रिएक्ट करता फौरी तौर पे उठ के, तो वहाँ पे कुछ और सीन बन जाता, क्योंकि अलवेश यादव वहाँ पे उसको मारने के बाद रुके नहीं, फ़ौरन निकल गए थे। तो ये चीज़ें फिर जो है ना सिचुएशंस ख़राब हो जाती हैं। तो क्या ये मतलब ये सेलिब्रिटीज़ का ये जो रवैया है अपने फैन्स की तरफ, वो थोड़ा-सा जो है ना अजीब लगता है। और भी बहुत सी हम लोगों ने ऐसी देखी हैं कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत हम्बली लोग मिल के जाते हैं, जहाँ पे फैन्स को भी ट्रोल किया जाता है, जो लाइन क्रॉस करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे उन्हीं को गलत कहा जाता है। लेकिन बाद में इस तरह के एक्सक्यूज़ेज़ देना कि ये हो गया था, वो हो गया था, तो वो चीज़ जो है ना, आप मैनेजमेंट को कह सकते थे, जो भी स्टेज मैनेजमेंट थी या कोई भी थे, आप उनको कह सकते थे कि भई ठीक है। और जिस तरह का स्टेज डिज़ाइन किया गया था, जहाँ पे बिल्कुल स्टेज के साथ ऑडियंस होती है, ज़ाहिर है कॉन्सर्ट चल रहा है तो सब हल्ला-गुल्ला तो होगा। तो ये उसके नतीजे में ना ये बहुत नामुनासिब बात लगी। आपको क्या कहना है इस बारे में, ज़रूर बताइए। क्या सेलिब्रिटीज़ को इस तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए, और उसके बाद में इस तरह के एक्सक्यूज़ेज़ देना कि भई ये किया था, वो किया था, आप कॉन्सर्ट में हैं, यही कुछ होगा, या आप अपना स्टेज उस हिसाब से डिज़ाइन करवाएँ कि भई वो बिल्कुल ऑडियंस के पास, अगर आप इतने ही उन चीज़ों को लेके कंसर्न है, तो वो इतने ऑडियंस के पास जाएँ ही ना। तो ये चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल सूट नहीं करती। ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।